अब हम देखते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। मल्टीपल कंडीशंस कई तरीके से पुटअप करी जा सकती हैं प्रोग्राम में। कई बार मल्टीपल कंडीशंस जो दी गई होती हैं वो इस तरीके से दी गई होती हैं कि पहली कंडीशन के फॉल्स होने पर आपको नेक्स्ट कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। कुछ प्रोग्राम्स में कंडीशंस इस तरीके से इंप्लीमेंट होंगी कि कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों ही सिचुएशंस में हमें और कंडीशंस को पुटअप करना होगा। तो मल्टीपल कंडीशंस को पुटअप करने के दो तरीके हम समझेंगे। एक होगा इफ एल्स इफ, जिसमें पहली कंडीशन के फॉल्स होने पर ही हम दूसरी कंडीशन इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे नेस्टेड इफ, जो एक यूनिवर्सल मेथड है जिससे आप किसी भी तरह के कंडीशन के प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो होता है इफ आपका नेस्टेड इफ देखेंगे कि नेस्टेड इफ में हम कंडीशंस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। खास तौर पे नेस्टेड इफ हम वहां यूज करते हैं जहां हमें ट्रू और फॉल्स दोनों ही कंडीशंस पर आपको एक नई कंडीशन को इंप्लीमेंट करना होता है। अब देखते हैं सबसे पहले इफ एल्स इफ। इसका सिंटैक्स होता है, हम लिखते हैं इफ ब्रैकेट में पहली कंडीशन, फिर वो स्टेटमेंट मे बी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो बाहर हो जो कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा। फिर हम लिखेंगे एल्स, और अब हमें एल्स यानी कंडीशन के फॉल्स होने पर एक नई कंडीशन को इंप्लीमेंट करना है। तो हम लिखेंगे एल्स, फिर यहां एक स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे इफ और ब्रैकेट में नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी। फिर उस कंडीशन का ट्रू पार्ट, अगेन एल्स इफ अगर आपको और कंडीशन चेक करनी है तो, फिर इसका ट्रू पार्ट जब आप अपनी सारी कंडीशंस चेक कर सकते हैं, और इसके बाद आपको एक एल्स पार्ट भी देना है तो आप एंड में लिख सकते हैं एल्स और ब्रैकेट में वो स्टेटमेंट जो कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर हमने इफ एल्स इफ का यूज करा है। सबसे पहले हमने कंडीशन लिखी, फिर वो स्टेटमेंट जो कंडीशन के ट्रू होने पर आएंगे, फिर एल्स के आगे वो कंडीशन जो पहली कंडीशन के फॉल्स होने पर हमें एग्जीक्यूट करनी है। देन एक एक करके सारी कंडीशंस देते जाएंगे। इन द एंड में हम लोग एल्स लिखेंगे। तो अगर हमारी कोई भी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक चीज इसमें समझने की ये है कि हमने यहाँ कुछ कर्ली ब्रेसेस का यूज करा है। कर्ली ब्रेसेस लगाने कंपलसरी नहीं होते हैं इन केस अगर आपके पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो एक सिंगल स्टेटमेंट है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आपको उन्हें कर्ली ब्रेसेस में यानी ब्लॉक में डालना पड़ेगा। अदरवाइज सिंगल कंडीशन है तो हम हमेशा चाहते हैं कि सिंपलिसिटी के लिए हम इन ब्रैकेट्स को डिस्कार्ड कर दें। तो अगर इफ या एल्स के नीचे एक सिंगल स्टेटमेंट है आपको एग्जीक्यूट करने के लिए तो हम इन ब्रैकेट्स को नहीं लगाएंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट्स के केस में ब्रैकेट्स लगाने हमारे लिए कंपलसरी होते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है। हमें कंडीशन दी गई है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। वी हैव टू प्रिंट ग्रेड ए इन केस ऑफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75b greater than equal to 60c d greater than equal to 33e and percentage less than 33, that means f। ये हमारे पास एक कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन को इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हम इस प्रोग्राम को या इन कंडीशंस को समझ के देखें तो आपको यहाँ पता चलेगा कि पहली कंडीशन है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है यानी जो भी आपने परसेंटेज इनपुट करी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हमें ग्रेड प्रिंट करना होगा a। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास और बहुत सारी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम एक एक करके इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले उससे एक लोअर वाली कंडीशन को हम चेक करेंगे, वो काय की है 75 की। तो हम चेक करेंगे परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो हम ग्रेड प्रिंट करेंगे b, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 60 पे c एंड सो। अब जो लास्ट वाली आप कंडीशन देख रहे हो,
ग्रेटर देन इक्वल टू 33 वाली जो है उसके नीचे जो कंडीशन लास्ट कंडीशन लिखी है परसेंटेज लेस देन 33, यानी इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये पहली वाली कंडीशन का क्या है फॉल्स पार्ट। तो इसके लिए हमें एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम एल्स में ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, प्रिंट कर देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं SOPLN ग्रेड A। else if percentage greater than equal to 75, SOPLN grade B। else if percentage greater than equal to 60, grade C। else if greater than equal to 45, grade D। else if greater than equal to 33, grade E। and else ग्रेड F। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल कंडीशंस इंप्लीमेंट करी और एक के बाद दूसरी कंडीशन कब लगाई हम लोगों ने, जब हमारी पहली कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स। ये है हमारा इफ एल्स इफ। अब हम लोग देखते हैं कि हम नेस्टेड इफ का यूज कैसे कर सकते हैं। नेस्टेड इफ को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन कर्ली ब्रेसेस यानी ब्लॉक बनाएंगे और इसके अंदर अब हम पुट अप करेंगे नेक्स्ट कंडीशन, यानी ये सेकंड कंडीशन जो है ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारी पहली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। यानी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो हम उसके ट्रू पार्ट में आएंगे, फिर हम एक और कंडीशन पुट अप कर रहे हैं, मे बी इसके ट्रू होने पर भी आपको एक कंडीशन पुट अप करनी पड़े एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, आपको कितने इफ को वीव करना पड़ेगा, नेस्ट करना पड़ेगा एक के अंदर एक। अब जब आपकी सारी कंडीशंस आ जाएंगी, इनके ट्रू स्टेटमेंट आ जाएंगे, तो आपको लगाना होगा एल्स। अब हमारे पास यहाँ तीन डिफरेंट इफ कंडीशंस हैं, तो ये जो हम एल्स लिख रहे हैं ये सबसे पहले किस इफ का एल्स पार्ट होगा। देखो कंडीशन सॉल्व करते जाएंगे, जो इनर मोस्ट कंडीशन होगी उस कंडीशन को पहले पूरा सॉल्व करेंगे, यानी इसका ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट दोनों ही आएंगे। यानी ये जो एल्स है ये है इनर मोस्ट इफ का, इसके नीचे वो स्टेटमेंट जो फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो हमने पहली वाली कंडीशन लगाई थी, इसके ट्रू होने पर जो भी हमें और कंडीशन पुट अप करनी थी हम कर चुके हैं, तो हम इस कर्ली ब्रेसेस को बंद कर सकते हैं। इसके बाद इस पहली वाली इस दूसरी वाली कंडीशन का एल्स पार्ट लिखेंगे और अगर आपको कोई कंडीशन पुट अप करनी है आप कंडीशन पुट अप कर सकते हैं। मे बी यहां पर एक और कंडीशन है हमारे पास, इसका ट्रू पार्ट आ जाएगा, फिर एल्स इसका फॉल्स पार्ट आ जाएगा, फिर ये कंडीशन क्लोज हो जाएगी। अब आउटर मोस्ट ये जो एल्स हमने यहाँ क्लोज करा है, ये एल्स किसका था, इस इफ कंडीशन का, इसका ये ट्रू पार्ट हो गया और ये इसका फॉल्स पार्ट हो गया, यानी एल्स पार्ट। अब एक ब्रैकेट और क्लोज करते हैं और पहली वाली कंडीशन का क्या लगा देते हैं हम लोग, पहली वाली कंडीशन का क्या लगा देते हैं एल्स। अब वो सारे स्टेटमेंट्स जो पहली कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होंगे, यानी यहां पर आप एक कंडीशन के अंदर और दूसरी कंडीशन वीव कर सकते हैं। तो या इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका एक बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वी हैव थ्री नंबर्स A, B and C और इन तीनों में से हमें ग्रेटेस्ट ढूंढना है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एग्जांपल मैं आपको इन कंडीशंस को नेस्टेड फॉर्म में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो करने के लिए शो कर रहा हूं।
तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी, हमें इनमें से ग्रेटेस्ट ढूंढना है। ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। सबसे पहले हम एक कंडीशन पुट अप करेंगे a ग्रेटर देन b। हमने दोनों, ये जो 3 नंबर थे इनमें से 2 नंबर कोई भी आप चूज कर सकते हो। हमने a और b को चूज किया है। आप a और b को कंपेयर करेंगे। जब आप a और b को कंपेयर करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो a b से बड़ा है या a b से छोटा है। तो पहले हम ट्रू पार्ट देखते हैं। इन केस पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, यानी a ग्रेटर देन b है, तो हमें a को ग्रेटेस्ट प्रूफ करने के लिए a को कंपेयर करना पड़ेगा c से। अगर a को c से कंपेयर करने पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसका मतलब है कि a b से भी ग्रेटर है और a c से भी ग्रेटर है। तो इस केस में हम प्रिंट करा सकते हैं, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, a। एल्स, ये इनर का एल्स है, इनर कंडीशन का। अब इस कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब क्या है कि c जो है वो a से ग्रेटर है। और हम इस कंडीशन में कब आए हैं, जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू है। तो हम इसको उल्टा अगर हम पढ़ें तो c इज ग्रेटर देन a एंड a इज ग्रेटर देन b, तो ऑब्वियसली c इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन a, सो ग्रेटेस्ट विल बी c। c a से ग्रेटर था, a b से ग्रेटर था, तो c ऑटोमेटिकली कैसे ग्रेटर हो गया, b से, तो हमने यहाँ ग्रेटेस्ट प्रूफ प्रिंट कर दिया c। अब पहली कंडीशन का एल्स पार्ट देखते हैं हम लोग। ये कंडीशन फॉल्स हो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसका मतलब a b से ग्रेटर नहीं है, तो हम b को कंपेयर कराएंगे बाकी बचे नंबर c से। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब b ग्रेटर है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो a और b में b ग्रेटर है या इक्वल होगा। तो अगर b ग्रेटर है a से और b c से भी ग्रेटर है, तो ग्रेटेस्ट निकल गया हमारे पास b। तो हम प्रिंट करा देते हैं b को और else। अब ये इनर कंडीशन का else आएगा। इस else का मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, तो c इज ग्रेटर देन b। और हम इस कंडीशन else पार्ट में कब आए थे, जब ये कंडीशन फॉल्स हुई थी। तो c इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन a। तो c b से बड़ा है, b a से बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट निकल जाएगा हमारा c। तो ये होता है आपका नेस्टेड कंडीशंस। इन नेस्टेड कंडीशंस को सिंपल करने के लिए, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको सिंपल करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज करेगा।